नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। बस्तर सांसद दीपक बैज के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल दीपक बैज ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा द्वारा बस्तर के आदिवासियों को बरगलाकर ग्रामीणों के माध्यम से विकास कार्यों का विरोध करवाया जा रहा है। साथ ही दीपक बैज ने आरएसएस को माओवादियों से खतरनाक संगठन बताया। वहीं सांसद दीपक बैज द्वारा झीरम हमले में पूर्व मुख्यमंत्री का हाथ खोने का भी आरोप लगाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भी आरएसएस पर हमला बोलते हुए कहा कि इनके समर्थक पैर छूकर गोली मारने का काम करते हैं। तो पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे उनके ऐसी शाखाएं हैं, आरएसएस ऐसा शाखा है जो माओवादी से सबसे ज्यादा खतरनाक एक आरएसएस है। तो कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर वहां के आदिवासियों को बरगला रहे हैं और सड़क पुल का विरोध कर रहे हैं। वो सफल नहीं होंगे। विकास चाहे सड़क पुल हो, विकसित होकर रहेगा गाँव और अंतिम गाँव तक हम विकसित करेंगे। ये पता नहीं कि किस संदर्भ में बात कही है, लेकिन इनके जो समर्थक हैं वो पैर छू के गोली मार लेते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कैसे किए थे? पहले पैर छुए, उसके बाद उसको सीने में गोली उतारी। तो यदि उसी संदर्भ में कह रहे हैं तो निश्चित रूप से खतरनाक है। झूठ किस प्रकार से फैलाते हैं। एक दिन में पूरे हिंदुस्तान में गणेश भगवान को दूध पिला दिए। अभी तो उनकी सरकार है, पिछले 2 सालों से ज्यादा हो गया है। जो लोग भी शामिल हैं उनको बेनकाब करें ना, उनको सामने लाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई करें, उनको गिरफ्तार करें। कौन रोक रहा है? मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस प्रकार के बयान देती है। अगर कांग्रेस में दम है, वो सरकार में है और वो ये मानते हैं कि झीरम की घटना के पीछे कोई लोगों का हाथ है, तो उनको बेनकाब करना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर आरएसएस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस नागपुर के बंधुआ मजदूर बनकर रखे गई है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ीय व्यक्ति को हटाकर नागपुर से जुड़े लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। सावरकर को लेकर भी उन्होंने भाजपा नेताओं से सवाल किए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि बीजेपी सरकार में अधिकारियों तक को उगाही के लिए टारगेट दिया जाता था। वहीं अभनपुर ब्लॉक के आमदी में किसान के कथित हत्याकांड के मामले में भी भाजपा पर तंज कसा है। कभी ये नागपुर के बंधुआ मजदूर हैं यहाँ का आरएसएस के लोग, और उससे उबर नहीं पाए हैं। बिसरा राम यादव स्थानीय व्यक्ति थे, छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र थे, अब उसको भी हटा दिया गया। सावरकर के बारे में 5 लाइन बता दे। पहली बात तो यह है कि वो आस्तिक है कि नास्तिक है, पहला। दूसरा, गाय के बारे में उसके विचार क्या है, इसके बारे में बता दें। तो ये 2 लाइन बता दें। और तीसरा ये है बता दें कि वो माफी कितने बार मांगे अंग्रेजों से, और जेल से छूटने के बाद वो एक बार भी आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। ये 4-5 सवाल है जिसका जवाब दे दे। उस समय जब ये लोग दौरे में जाते थे, पूरे राज्य भर में वसूली होती थी। याद करिए, सारे अधिकारी परेशान रहते थे, तो सबको टारगेट दिया जाता था, इतना राशि जमा करो। हर डिवीजन से पैसा वसूला जाता था और भेजा जाता था। तो अपना अनुभव बता रहे हैं। कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू के गांव में किसान के बेटे ने आत्महत्या की थी, और उन्होंने लिख के, इसके लिए जिम्मेदार चंद्रशेखर साहू है, उन्होंने लिख के आत्महत्या की थी। और जब हम परिवार से मिलने गए तो एफआईआर हुआ, और हर महीने हम लोग पेशी में जाते थे मर्धनेन साहू जी। तो ये उनके गुंडा राज था कि वहां मृतकों के परिवार से भी नहीं मिल पाते थे। ये चंद्रशेखर की दादागिरी थी और भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी थी। सीएम भूपेश बघेल ने 3 दिनों के बस्तर दौरे पर बस्तर जिले को करोड़ों की सौगात दी है। जिले के बड़े किलेपाल में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने 150 करोड़ 46 लाख के 50 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें से लगभग 38 करोड़
52 लाख रुपए के 9 विकास कार्यों का लोकार्पण और लगभग 111 करोड़ 93 लाख रुपए के 41 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी और खासकर रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा और कहा कि रमन सिंह और बीजेपी कभी किसानों की हितैषी नहीं हो सकते। पहले 17 रुपये में महुआ बिकता था। रमन सिंह के राज में तो महुआ को सड़कों में आपने फेंका, आपको याद होगा। महुआ के पेड़ को काटने का आदेश दिया था। लॉकडाउन में कोई खरीदने को तैयार नहीं था। ऐसे समय में हमने महुआ 30 रुपया किलो में खरीदा। इमली पहले 25 रुपये में बिकता था, अब उसे 36 रुपया में खरीदी की जा रही है। चिनौजी की गुटली पहले 93 रुपया में बिकती थी, अब उसकी कीमत 126 रुपया कर दिया गया है। बस्तर के आदिवासी कभी बाहर नहीं जाते थे, रोजगार कमाने, नौकरी की बात अलग है, लेकिन अब रोजी मजदूरी के लिए लोग बाहर जाने लगे हैं। नौजवान पढ़ लिख के तैयार हो गए हैं और इसलिए हमने फैसला किया, उद्योग यदि लगेगा, चाहे लघु अनुपज का हो तो बस्तर में लगेगा, लोहा के यदि खदान है तो वो उद्योग लगेगा तो बस्तर में लगेगा। यहां के आदिवासी जमीन नहीं ली जाएगी, सास की जमीन पे लगेगा, लेकिन नौकरी मिलेगी तो बस्तर के नौजवानों को मिलेगी। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। सास की नौकरियों में भी हमने भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। थोड़े दिनों में अब पुलिस में भी भर्ती होगी तो उसमें सबसे पहला अधिकार बस्तर को होगा। बस्तर बटालियन बनेगा तो यहां नौकरी मिलेगी। धान खरीदी के मामले में आजकल भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत नौटंकी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कभी कहते बारदाना नहीं है, कभी जमीन कम हो गया है। मैं बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 15 लाख किसान का रजिस्ट्रेशन होता था, 12 लाख किसान धान बेचते थे। कभी 50 लाख टन, कभी 60 लाख टन, कभी 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए। हमारी सरकार बनी तो 19 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया और 80 लाख मीट्रिक टन धान बिक्री किया है। बारदाने का उपयोग किया और उसके बाद किसानों से कहा कि आपके पास बारदाना है तो ले आइए, लेकिन धान खरीदी हम रोकेंगे नहीं। केंद्र सरकार बारदाना नहीं देती और यहां रमन सिंह जी आंदोलन करते हैं। गमछा लगाए थे किसान वाला, देखा था दीपक लखेश्वर भाई? एक गमछा सिर में बांधे, एक गमछा गर्दन में लटकाए। अरे किसान गमछा रखता तो एक ही रखता है, चाहे वो सिर में बांधे या गर्दन में रखे, लेकिन वो सिर में बांधे थे, गर्दन में लटकाए थे। किसानों की हितैषी आप बन नहीं पाए। 15 साल कभी आपने बोनस दिया नहीं, पूरे धान कभी खरीदा नहीं। बड़े किलेपाल के बाद सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर के लाला जगदलपुरी ग्रंथालय पहुंचे और लाला जगदलपुरी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही सीएम ने ई लाइब्रेरी का लोकार्पण भी किया है। तो ये तस्वीरें लाला जगदलपुरी की प्रतिमा के अनावरण की, जिस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंचे, साथ ही साथ ई लाइब्रेरी का भी उन्होंने लोकार्पण किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ का लगातार महत्व बढ़ रहा है। ताम्रध्वज साहू को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर बनाए जाने से कांग्रेसी गदगद हैं। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ को लगातार महत्व मिल रहा है। छत्तीसगढ़ को लगातार महत्व मिलने से यहां कांग्रेस में उत्साह का माहौल है। राष्ट्रीय राजनीति में छत्तीसगढ़ का महत्व लगातार बढ़ते जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को असम का दायित्व सौंपा गया। विकास उपाध्याय सचिव बनाए गए एक इलेक्शन गोइंग स्टेट असम में, और अब ताम्रध्वज साहू जी को भी गुजरात में सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। इससे छत्तीसगढ़ के लोग भी राष्ट्रीय राजनीति में बेहतर भूमिका निभा सकेंगे और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में भी इससे आशा और उत्साह का संचार हो रहा है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में प्रदेश के नेताओं को महत्व नहीं मिला है। पहले प्रदेश तो संभाल लें कांग्रेसी, राष्ट्रीय नेतृत्व पर अब भरोसा नहीं। तरीके से कांग्रेस में जो केंद्रीय नेतृत्व है
जिस पर देश की जनता को भरोसा नहीं है और लगभग अब कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको भी नहीं भरोसा है। ऐसे समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति के जो नेताओं को महत्व दिया जा रहा है और कांग्रेस का ये कहना है कि देश की राजनीति में छत्तीसगढ़ के नेताओं को महत्व है, कहीं आपत्ति नहीं हमें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय राजनीति के पूर्व और केंद्रीय राजनीति में अपनी पहल करने के पूर्व कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के नेताओं को इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें यहाँ पर बहुमत दिया है, लेकिन छत्तीसगढ़ की उपेक्षा करके वो केवल दिल्ली की बात करें तो मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ की एक बड़ी उपेक्षा। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गणतंत्र दिवस समारोह कल होने वाला है और राज्यपाल अनुसुईया उइके रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगी, जबकि सीएम भूपेश बघेल जगदलपुर के लालबाग मैदान में ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, महासमुंद स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, बलौदाबाजार, भाटापारा, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, दुर्ग स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, कोरबा वन मंत्री मोहम्मद अकबर, राजनांदगांव उद्योग मंत्री कवासी लखमा, कांकेर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डखेरिया, सरगुजा महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, रायगढ़ पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार, नारायणपुर राजस्व मंत्री अजय सिंह अग्रवाल, गौरेला पेंड्रा मरवाही, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल बिलासपुर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत बालोद में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में भी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जिले में कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। रायपुर, कोरबा, सूरजपुर, कांकेर, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद और दुर्ग की ये तस्वीरें इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सादगी से गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन होने जा रहा है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को विशिष्ट सेवा और वीरता सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। पुलिस विभाग ने सम्मानित होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची जारी कर दी है। ये नजर आप डाल सकते हैं। अजय सोनकर निरीक्षक डीआरजी नारायणपुर, अब्दुल सबीर निरीक्षक पुलिस थाना बोर तालाब राजनांदगांव, रमन उसेंडी निरीक्षक पुलिस थाना मर्दापाल कोंडागांव, लीलाधर राठौर निरीक्षक एसएचओ पाली कोरबा, ओम प्रकाश सेन कंपनी कमांडर एसटीएफ बघेरा दुर्ग। तो ये तमाम वो नाम हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सोहन लाल हैं दुर्ग से जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मनीषा सिंह नयन, इन्हें भी पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सराहनीय सेवा के लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आज से 200 केंद्रों पर टीकाकरण होने जा रहा है। अब तक 97 केंद्रों पर 9,700 टीके लगते थे, लेकिन आज से 200 केंद्रों पर रोज 20,000 टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में पहले चरण में 2,67,399 लोगों को टीका लगना है। वहीं अब तक अलग अलग जिलों में कुल 285 डोज बर्बाद हो चुकी है। भिलाई में 5 दिनों में 48 डोज, बिलासपुर में 101 डोज, रायपुर में 55 डोज बर्बाद हुई है। वैक्सीन लगवाने लोगों के नहीं पहुंचने से डोज खराब हो रही है। मल्टी डोज वॉयल खोलने से डोज बर्बाद हो रही है। वहीं अब तक टीका लगाने वाले लोगों को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। प्रदेश में अब तक 28,732 लोगों को टीका लग चुका है। खबर बीजापुर से, नक्सलियों ने ठेकेदार की हत्या कर दी है। धारदार हथियार से ठेकेदार पर हमला किया गया है। पुल निर्माण कार्य को देखने ठेकेदार गया हुआ था। इलाज के दौरान ठेकेदार की मौत हो गई है। गंगालूर थाना क्षेत्र के कोटेर गांव का यह मामला है। एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की जानकारी दी है।
तो लगातार इस तरह के हमले जो रोड ओपनिंग पार्टी होती है उन पर होते रहते हैं, लेकिन ठेकेदार पर भी इस तरह का मामला अब देखने को मिल रहा है। नक्सलियों ने ठेकेदार की हत्या कर दी है। जो सड़क का निर्माण चल रहा था, जिस ठेकेदार के जिम्मे ये काम था, उसी की हत्या कर दी गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना कि खबरें लगातार जारी हैं।